सहयोग करने की अपील की है। साथ ही सीएम ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने पहले ही कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई है। श्री विश्वकर्मा स्किल विकास की जो यूनिवर्सिटी है, किसी ने मांग नहीं की थी। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी की किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन जब हमको ही ध्यान में आया कि अगर इतना बड़ा वर्ग है, इसको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। पढ़ाना एक चीज है, स्कूलों में पढ़ाई हो जाती है, क ख ग ABC 1 2 3 पढ़ाई हो जाती है, इसको कहते हैं 3R एजुकेशन। लेकिन खाली 3R एजुकेशन से कुछ नहीं बनता। ये करने का कौशल, ये बहुत जरूरी है समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी कौशल विश्वविद्यालय जो बनाया, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, उसके अंदर 800 कोर्सेज चिन्हित किए गए हैं, छोटे बड़े। तो इसलिए उन कोर्सेज के माध्यम से अपना ये समाज कैसे आगे बढ़े, उसमें हमारी भूमिका चाहिए। जगह जगह कौशल के केंद्र खोल रहे हैं। जितने ITIs हैं, हर एक ITI में कौशल विकास का एक केंद्र। धीरे धीरे ITI को और कौशल विकास को इनको मिलाना है। तो वो भी वही काम है, उसमें ट्रेनिंग टाइप ज्यादा होता है। पढ़ाई हो गई, और पढ़ाई के नाते इंजीनियरिंग के जो छोटे मोटे कोर्स है, आदमी तुरंत वहां से निकले कोई नौकरी ले ले। लेकिन कौशल विकास के सारे प्रोग्राम वहां नहीं है। धीरे धीरे कौशल विकास के प्रोग्राम इनको हम आगे उसमें बढ़ाएंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र योजना का हम समय समय पर रिव्यू करते रहते हैं। रिव्यू करने के बाद जो भी परेशानी आती है उसे भी जानकारी हम लेते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लखीमपुर खीरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि धान खरीद में किसानों की परेशानी खत्म हो जाएगी। सरकार किसानों को फसल का एक एक दाना MSP पर खरीदेगी। पहचान पत्र की योजना है, इसको समय समय पर हम रिव्यू करते रहते हैं, और रिव्यू करने में जो भी कुछ कठिनाइयां नीचे आती हैं उनकी भी जानकारी लेते हैं। डिपार्टमेंट की ओर से उनका स्पष्टीकरण किया जाता है, और इसको गति देने के लिए अभी तक जैसे 2 फेज का कार्यक्रम ये हमारा चला है। पहले फेज में लगभग 3.5 लाख परिवारों को पुश किया गया था। दूसरे फेज में लगभग 8.5 लाख परिवारों को पुश किया गया। ऐसे 12 लाख परिवारों को पुश किया गया है, जिसका इनकम वेरिफिकेशन का मुख्य रूप से काम हो रहा है। और उसमें आज क्योंकि ADCs सब इंचार्ज होते हैं वहाँ उस कार्यक्रम के, ADCs को बुलाया गया था। एक ग्रुप सोशल वर्कर्स का उस नाते से उनको इंचार्ज बनाया हुआ है, वो बुलाया गया था। 3-4 ग्रुप और भी हैं, समय समय पर उनको भी बुलाएंगे। जैसे टीम लीडर्स हैं, वहाँ वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, और कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। ऐसे सब ग्रुपों को काम ये लगाया हुआ, फील्ड का काम ठीक प्रकार से और वेरीफाई होकर के आए, ताकि जो वास्तव में जिन लोगों की आवश्यकता है स्कीमों को देने की, जिनकी जरूरत हमको महसूस होती है, उन्हीं को स्कीमें दी जाए, और किसी प्रकार के बेनिफिशियरीज, घोस्ट बेनिफिशियरीज ना इसमें आए। तो इस योजना को इसलिए लागू किया और बहुत अच्छे प्रकार से ये चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में दिशा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय समय पर किए जाने वाले मैनुअल सर्वे में काफी समय और पैसा लगता है, और अधिक मानव शक्ति की भी प्रयोग करना पड़ता है। अब ड्रोन के माध्यम से बिना योजना के हो रही बढ़ोतरी का पता लगाने के साथ अवैध कब्जों को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि आपको बता दें कि इमेज एनालिसिस के लिए सूचना एकत्र की जा सकेगी, और इस प्रकार से ड्रोन व्यवस्था कई तरह के समस्याओं को निवारण करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में दृश्या के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय समय पर किए जाने वाले मैनुअल सर्वे में काफी समय का और पैसा लगता है, और अधिक मानव शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। अब ड्रोन के माध्यम से बिना योजना के लिए बढ़ोतरी का पता लगाने के साथ अवैध कब्जों को नियंत्रित किया जा सकेगा।
पंचकुला में हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हरियाणा राज्य सहकारिता चीनी मिल परिसंघ के लिए अधिकारियों और सभी सहकारी चीनी मिल के प्रबंधक और निर्देशकों के एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य की सभी सहकारिता चीनी मिलों को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के लेकर नवंबर तक दूसरे सप्ताह के दौरान चालू कर दिया जाएगा, जिससे गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि एथेनॉल के उत्पाद के लिए बाजरे और आलू में पाए जाने वाले ग्लूकोज के बारे में अध्ययन किया जाए, जिससे बाजरे और आलू से भी एथेनॉल के उत्पाद की संभावनाएं तलाशी जा सके। पंचकुला के सेक्टर 17 से 18 चौक पर पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन और कालका विधायक प्रदीप चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान हरियाणा के आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन ने कहा है कि बीजेपी सरकार देश की विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लोकतांत्रिक अधिकारियों को कुचल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था। इसी दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के विरोध में पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन और कालका विधायक प्रदीप चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि चंद्र मोहन ने मांग की है कि प्रियंका वाड्रा को जल्द ही रिहा किया जाए और गैर कानूनी तरीके से बिना किसी कारण से बंद किया हुआ है उन्हें, ये उनकी बात है। सुरक्षित नहीं है। जो पिछले दिनों में जो इन्होंने इंसिडेंट हुआ है कि 4 किसानों को पीछे से गाड़ी कुचल जाती है और जिसमें एक वहाँ के मंत्री का ही बेटा बैठा होता है, मतलब शर्मनाक हरकत ही नहीं हो सकती। आज पूरे देश का खून खौला हुआ है, हम सब उसी के प्रतीक पे यहाँ खड़े हैं। हमें इंसाफ चाहिए और सभी विपक्ष के नेता जिनको इंसाफ मांगने के लिए वहाँ गए थे उन्हें जेल में डाल दिया गया है। निर्दोष जेल में है और दोषी बाहर खुले में घूम रहे हैं। इसी अन्याय के खिलाफ आज हम सब यहाँ आवाज उठा रहे हैं। लखीमपुर में जो किसानों को गाड़ियों से कुचला गया उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा बीजेपी का नेता हो, जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे उनको भेजना चाहिए। हमारे पार्षद सलीम भाई उन्होंने विस्तार से बताया कि मुद्दे कई हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब की वीडियो आपने देखी होगी 3 दिन पहले, किसानों को भड़काने की बात खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ऐसे शब्द बोले तो बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है ये काम मुख्यमंत्री जी के लिए। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक कमल गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लंबे समय से किसान आंदोलन के नाम पर आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कानून बनाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर किसी को कोई कानून पसंद नहीं आता है तो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा सकता है। उन्होंने कहा है कि हिसार में कल PWD रेस्ट हाउस में बैठक पहुंचा हुआ था और तो वहां पर कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया है। किसान आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 3 कानून बनाए और तीनों कानून किसानों के हित में बनाए। अब हमारा देश बाबा अंबेडकर उनका जो संविधान है उसके हिसाब से चलता है। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां कुछ बंधु मीटिंग कर रहे थे। उनको किसी को पता लगा कि मैं वहां पहुंचा हूं तो वो बाहर आ गए। वो 40-50 लोग थे और उन सब ने आओ देखा ना ताओ मुझे घेर कर किसी ने कहा कि हमने डॉक्टर साहब को बंधक बना लिया और भी ऊंची ऊंची आवाज में अनेक प्रकार के नारे, काले झंडे, और उन्होंने मुझे मैन हैंडल करने की कोशिश की और कोई छुटमुट में उन्होंने किया भी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए और अनेक प्रकार की अभद्र बातें की। और कुछ लोगों ने तो मेरा जो पहना हुआ कुर्ता था वो भी फाड़ा।
कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान सरकार से जवाब तो मांग रहा है और चुने हुए बीजेपी विधायक उनकी समस्या का जवाब न देकर कराटे और लाठी से जवाब देने की बात कह रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा है कि जनता से वोट मांगते समय यही नेता जनता को भगवान तक मानते हैं, लेकिन जीतने के बाद पीटने की बात कह रहे हैं ये लोग। हमने भी वीडियो देखी है, सारी चीज देखी है। उपद्रवी तो वो थे जो कल निहत्थे किसान जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी मार गया। उपद्रवी तो वो थे। आपने भी देखा पीछे दिल्ली के अंदर गाजीपुर बॉर्डर पे इतनी कीड़े गाड़ दी। इतना अत्याचार तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया हमारे भारत माँ के सपूतों पे। बैरिकेड लगा दिए, 8 महीने से बॉर्डर बंद है। क्या देश के किसान को दिल्ली जाने का हक नहीं है? आपने क्यों रोक रखा है जी? क्यों दिल्ली बॉर्डर पे रास्ता क्यों नहीं खोलते? अब क्या खतरा है आपको? दिल्ली चले जाएंगे वो लोग, कोई लुटेरे हैं, दिल्ली को लूट के खा जाएंगे। क्या देश की राजधानी में उन लोगों का साझा नहीं है? ये इनके मन का वहम है। ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। आज की तारीख में इनके विधायक, सांसद, मंत्री घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जनता के बीच में नहीं जा सकते। सिर्फ ये इधर उधर की बातें करके ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, इससे फालतू कुछ नहीं कर। यमुनानगर में औरतियों और मिल्स ने मिलकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। औरतियों का कहना है कि मंडियों में पहले से ही इतना धान आ चुका है कि उन्हें अभी तक खरीदा नहीं गया है। यह धान मंडियों में पड़ा बारिश से भीग रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने मिल्स को धान उठाने के लिए अधिकृत नहीं किया है, जिसके कारण धान का उठान नहीं हुआ है। वहीं मंडियों में पहले से ही गेहूं के स्टॉक लगे हुए हैं। औरतियों और मिल्स ने मिलकर यमुनानगर में मंडियों में बुधवार को खरीद नहीं करने की घोषणा को लेकर प्रदर्शन की बात कही है। आ रही है, इसलिए आज हमने सबने मिलकर निर्णय लिया कि जब तक हमारी डिमांड हल नहीं हो जाती तब तक मंडियों में कोई भी खरीद नहीं होगी। ये तो आड़तियों का फैसला तोल नहीं होगा। ऐसे मिलर्स हमारी लगातार सरकार से बातचीत जारी है। एक तो हमारे ऊपर सरकार ने 5% गारंटी लगा दी है कि आप जितनी भी जीरी खरीदोगे उसकी एवज में आपको 5% सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी, बैंक गारंटी, जो कि आज तक ये पहले से कभी नहीं हुई। एक डिमांड तो हमारी ये है मेन। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो भी हमारे सीमांत किसानों का मुद्दा है, हमारा पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, ये इसमें ये मंडियों का भी साझा मुद्दा और राइस मिलर का साझा मुद्दा है। सन 1970 से मार्केट रिकॉर्ड के अनुसार सारी मंडियों में, जो बॉर्डर की मंडियों में फसल बिकती आई है और उसी फसल के आधार पर सभी आड़तियों ने बड़ी दुकानें खोल ली और उसी फसल के आधार पर सभी राइस मिलों ने अपनी मिल लगाई। आज हमने एक मीटिंग की है जिसमें हमारे सभी मंडियों के प्रधान और हमारे जिला स्तर के जो पदाधिकारी थे सब ने उसमें हिस्सा लिया और हमारे राइस मिलर के प्रधान प्रवीण जी भी हमारे साथ हैं। तो कल जो अगर बरसात हुई रात और आज हुई तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ किसान का। किसान के हित को देखते हुए हमने विचार विमर्श किया आपस में कि आज जो सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि मिलर जब तक मार्केट में नहीं आएगा तो इसको उठाएगा कौन? सरकार ने तो आदेश दे दिए 3 तारीख से कि खरीद करो, लेकिन अभी तक कोई मंडी में कहीं भी सुचारू रूप से खरीद नहीं हुई। और आपको बता दें कि यमुनानगर की ये तस्वीर, जहां पर आपको बता दें कि धान की खरीद अब तक नहीं शुरू हो पाई है, जिसको लेकर औरतियों और मिल्स ने मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वहां मंडियों में धान पहुंच चुका है, लेकिन धान की खरीद अब तक नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर औरतियों काफी परेशान है। वहां के लोगों का कहना है कि अब तक बारिश में भीगने के कारण स्टॉक जो है वहां पर खराब हो रहा है, धान खराब हो रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान औरतियों और मिल्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। औरतियों और मिल्स ने मिलकर यमुनानगर की मंडियों में बुधवार से खरीद नहीं करने की घोषणा भी की है। और आपको बता दें कि औरतियों का कहना है कि मंडी में पहले से ही इतना धान आ चुका है कि उसे अभी तक खरीदा नहीं गया है। यह धान मंडियों में पड़ा बारिश में भीग रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।
और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि मंडियों में पहले से ही गेहूं का स्टॉक है और ऑड़तियों और मिल्स ने इसे मिलकर यमुनानगर की मंडियों में बुधवार से खरीद को रोकने की घोषणा की है। चंडीगढ़ में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने आपको बता दें कि SCS अनुराग रस्तोगी ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में धान की खरीद रविवार से शुरू हो चुकी है। अब तक 3,60,000 टन धान हरियाणा राज्य में ई पोर्टल के माध्यम से गेट पास काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी खरीद की प्रक्रिया शुरू होती है तो ज्यादा किसानों के आने की समस्या होती है। उन्होंने कहा है कि उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन में यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। राज्य में धान की खरीद परसों यानी रविवार से विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है और आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं अब तक लगभग 3,60,000 टन धान हरियाणा राज्य के ई खरीद पोर्टल द्वारा गेट पास काटे जा चुके हैं। थोड़ा जब भी कोई खरीद शुरू होती है प्रक्रिया तो 1-2 दिन ये देखा गया है कि ज़्यादा किसानों के आने की वजह से थोड़ी समस्या अवश्य रहती है। उसके लिए हम पूरे अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 1-2 दिनों में ये समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और भली प्रकार धान की खरीद पिछले वर्षों की तरीके से चलती रहेगी। अंबाला में NTC के नाम पर हो रही रिश्वतखोरी पर डिप्टी कमिश्नर अमर ने कहा है कि लोगों को नगर निगम में आने की जरूरत नहीं है। NTC के काम पर ऑनलाइन ही हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से अंबाला शहर नगर निगम के यह आरोप लगा रहे हैं कि अंबाला शहर नगर निगम में NDC के नाम पर बड़े स्तर पर रिश्वतखोरी किया जा रहा है। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर अमर ने बताया है कि लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लांट लेने से रोक लगानी चाहिए। और आपको बता दें कि अंबाला की यह खबर है जहां पर NDC के नाम पर रिश्वतखोरी को लेकर डिप्टी कमिश्नर अमर ने कहा है कि लोगों को नगर निगम में आने की जरूरत नहीं है, NDC का काम ऑनलाइन ही हो जाता है। आपको बता दें कि रिश्वतखोरी का मामला काफी दिनों से चल रहा था। NDC के नाम पर रिश्वतखोरी की जा रही थी, जिसको लेकर अब डिप्टी कमिश्नर का बयान सामने आया है। चलिए, हरियाणा एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।